देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, इन दिनों में टूर एंड ट्रैवल्स की जो रेस लगी हुई है, इसी के रेस में सुगरा हज और उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स ने बहुत कम वक्त में अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई है। देखिए, ये अच्छी जगह बस ऐसे ही नहीं बनी है, काफी सारी मेहनत और कोशिशों के बाद सुगरा टूर एंड ट्रैवल्स ने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की है। ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग हैं नेशनल बुरहानी स्कूल में। यहाँ के प्रिंसिपल अबरार अंसारी जी सुगरा से उम्रा के लिए गए थे। कुछ लोग हमने देखा है 2 दिन पहले आमखास मैदान पर सुगरा से बस आए हैं। इसी तरीके से जो अबरार अंसारी जी जो मेरे साथ है, ये जो है प्लेन से वापस आए हुए हैं। कुछ लोग ने प्लेन की सर्विस ली थी और कुछ लोग ने बस की सर्विस ली थी। कई सारी बातें जो है आज हम अबरार जी से करने वाले हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका सुगरा के साथ, किस तरीके से इनकी इबादतों का दौर गुजरा है। जो ग्रुप लीडर गए थे सुगरा से, जैसे कि हम सबको पता है कि जो ओनर है वही लोग है तो ग्रुप लीडर बन के जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस है, इन्हें किस तरीके से अपनी जबान में ये बताने वाले हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये औरंगाबाद के लोगों के लिए कि वाकई में उम्रा जाने के लिए कौन सी चीजें वाकई में जरूरी होती है, किस तरीके की कोशिशें होती है एज अ ग्रुप लीडर जो जाते हैं। आइए चलते हैं अबरार अंसारी जी के पास और जानते हैं। सबसे पहले तो सुगरा की ख़ास बात जो मैंने महसूस किया कि इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो ख़ुद है तो ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, और जो चीज़ें यहाँ पर कमिट की जाती है उससे कई ज़्यादा देने की लोग कोशिश करते हैं। मेरी एक्सपीरियंस है वो मैंने ये फ़ील किया कि मुझे नहीं लगता कि सईद भाई जो मेरे साथ उम्रा के लिए थे, जो मैंने फ़ील किया कि पैसा कमाने से ज़्यादा खिदमत इनका मकसद रहा है। और जिस तरीके से होटल्स ख़रीद दिया है, जो कमिट किया है वो पूरा किया है। जनरली लोग वादे बहुत करते हैं और कमिटमेंट में पीछे हो जाते हैं। सुगरा के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ने जो इनको तरग़ीब दी है और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मुस्तक़बिल में इसी खुलूस नीयत से काम चलता रहे। क्योंकि सईद भाई के वालिद साहब भी हमारे साथ थे और उनके लड़का भी हमारे साथ था। इनके अल्लाह के फजल से सईद भाई की 3 जनरेशन हमारे साथ उम्रा पे रही और मैंने महसूस किया कि तीनों में भी जो खुलूस है तो इंशाअल्लाह सुगरा का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक रहेगा। एक बात बताइए कि फर्स्ट टाइम जैसे कि लोग जाते हैं तो कितना अहम रोल होता है ग्रुप लीडर का, ख़ास तौर पे से इबादतों के दौरान कि जगह पता नहीं होती कौन से जगह कौन से अरकान पूरे करने, इस सब के दौरान में सईद भाई का क्या रोल था? देखिए, मेरा ख़ुद पहला ही उम्रा रहा, मुझे ख़ुद पता नहीं था। उम्रा पर जाने के बाद एक हैबत तारी होती है, क्योंकि बैतुल्लाह में जाना इतना आसान काम नहीं है। एक ईमान वाले को बैतुल्लाह पर जब नज़र पड़ती है तो वो लरज़ जाता है। उस वक्त जिस तरीके से हमें वहाँ मुअल्लिम फ़राहम किया गया और पहला उम्रा मुअल्लिम की निगरानी में मुकम्मल किया गया। इनके रूम से लेकर पूरे उम्रे के अरकान निगरानी में करवाए गए पूरे तरीक़े से और मज़हबी रिवायतों के मुताबिक हमें उम्रा करवाया गया। और उसके बाद हमें पहले उम्रे को हमको वापस रूम तक लाकर छोड़ा गया। तो ये जो हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा, हम लोग तो अननोन थे, एक हैबत तारी थी कि क्या होगा और दिमाग शल हो जाता है जब हम बैतुल्लाह को देखते हैं। उस वक्त जब जो मुअल्लिम का किरदार होता है बहुत अहम होता है, जिसमें इन्होंने पूरा उसको हमारा सपोर्ट किया। मेरे साथ एक छोटा लड़का था, मैं अगर पीछे भी रह जाऊं बच्चे की वजह से तो सईद भाई, अगर मुअल्लिम फ्रंट चलता है तो सईद भाई आखिर में चलते थे ताकि हम पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर चल सके। ये एक बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, होटल करीब होने से जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में होते हैं तो कितना फ़ायदा मिलता है? होटल करीब होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम जब चाहे जब हरम चले जाते हैं, और जो लोग और साथ में होते हैं हर एक की माशी हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हर टाइम टैक्सी करके हरम जाए। मक्का में ऐसा रहा कि 200 या 250 मीटर पर रूम रहा, जब चाहते पैदल चले जाते। और ख़ास सिलेक्शन जो ये था कि वो रोड कभी बंद नहीं होता। मदीने में तो दूसरे नंबर पे हमारे जहाँ पर मस्जिद नबवी का अहाता ख़त्म हुआ, एक बिल्डिंग थी और दूसरी बिल्डिंग में हज़रत उमर की जो मस्जिद थी वहीं पर ही
इन्होंने होटल का इंतज़ाम किया, तो हमको तो ये लगा कि हम तो हरम ही में रह रहे हैं, तो एक बहुत एडवांटेज मिलता है, और जिसकी वजह से हमारी कोई नमाज ऐसी नहीं रही जो हमने हरम में अदा नहीं की। सर, सुगरा का हमने स्पेशली कमेंट सभी जो अभी तक के लोग आ रहे हैं तो ये सुना है कि जब मदीने में अजान होती है तो सीधे इतने करीब होटल होती है कि वो अजान सुनाई देती है और वो मंजर बहुत अलग होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, वही बता रहा हूँ कि दूसरे नंबर सेकेंड बिल्डिंग हमारी थी, जिसमें जैसी अजान होती तो बस ये लगता कि हम हरम में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में मौजूद है। मक्का में तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि उम्रे की थकन होती है, कभी हम लेट हो जाते थे, तो मस्जिद से उतरते और होटल से उतरते और मुसल्ला बिछाकर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ लेते। तो ये इसमें क्या हुआ कि हमारी कोई नमाज तो हरम के बाहर नहीं हुई। ज़ियारतों की अगर बात करें तो हर छोटी छोटी जगह पर जहाँ पर लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो कुआं जहाँ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल करवाया गया, जनरली वहाँ पर नहीं ले जाया जाता, लेकिन सईद भाई ने ख़ुद वहाँ पर हमको ले जाकर सारी चीज़ें बताई। बदर जाने के लिए डबल सफ़र करना था, सईद भाई ने हमको तो मैदान, हमने जब, हालांकि हमारे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन हमने की कि सईद भाई हमको बदर का मैदान देखना है, शिफा का कुआं देखना है, बीरे रूहा देखना है, तो सईद भाई ने हमारे लिए बस अरेंज की और आज हमने ख्वाहिश की और दूसरे दिन हमें बदर ले जाया गया। तो आउट ऑफ दूंगा, एज अ टीचर मैं आउट ऑफ मार्क्स दूंगा, और अगर आप मुझे कुछ ग्रेस देंगे तो मैं वो भी सुगरा को देने के लिए तैयार हूँ। कितने दिन का सफ़र तय किया सर आपने सुगरा के साथ? हमने 20 दिन का सफ़र तय किया। जाना चाहेंगे सर सुगरा के साथ? मैं जब भी जाऊंगा इंशाल्लाह सुगरा को प्रेफर करूंगा, और मेरे जो लोग हैं, मेरा स्टाफ है और मेरे जो करीबी लोग हैं, मेरे अहले ख़ानदान हैं और मेरे शहरियान को भी मैं ये अपील करूंगा कि अगर जो कमिटमेंट है उसको आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप सईद भाई से कांटेक्ट करें, उनसे मिलें। आपकी जो भी मसाइल है, आपकी जो भी ज़रूरियात है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप जाने से पहले सईद भाई से डिस्कस करें, जो भी होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ कि मेरा बेटा साथ में था, मुझे रात में दूध की ज़रूरत थी जो मुझे नहीं मिल सका, मुझे रात में खटका दे के सईद भाई ने दूध प्रोवाइड किया है। तो जो भी ज़रूरियात आपकी, आप बिल्कुल सईद भाई से डिस्कस करें। मैं उनके बिहाफ में शॉर्ट करता हूँ कि वो जो यहाँ बोलेंगे वो वहाँ पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कि एक छोटे बच्चे को उम्रा के दौरान चिकन पॉक्स हुआ था। सईद भाई ने आधी रात को, वाकई में रात के 2 बज रहे थे, उनके वालिदा ने हमें बताया कि रात के 2 बजे सईद भाई ने उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर ये गए हैं उम्रा के दौरान, और यहाँ पर आने तक वो बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। ये थे सुगरा के पूरे रिव्यू हमने देखे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब वो चिकन पॉक्स का मैटर था, मैं वहाँ पर मौजूद था। सईद भाई ने न सिर्फ उसको हॉस्पिटल ले गए, बल्कि वहाँ से जुल हलीफ़ा तक सफ़र करके एक क्रीम के लिए जुल हलीफ़ा तक टैक्सी कर कर जाना, यानी मीक़ात तक, और वहाँ से वो एक क्रीम लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात थी। दवाखाना तो करीब था, लेकिन जब दूसरे दवाखाने को ले जाना था, आधी रात को जुल हलीफ़ा का सफ़र करना ये आसान बात नहीं है, ये हर कोई नहीं करता। लोग अपनी औलाद के लिए बोलते हैं कि मैं सुबह देख लूँगा, लेकिन सईद भाई ने ये काम किया जो काबिल तारीफ़ है। यही है सुगरा की असली कमाई, जो आने के बाद लोग फीडबैक दे रहे हैं। इसी तरीके से दुआ करेंगे कि वाकई में सुगरा टूर की दुनिया में अपना वाकई में बहुत बड़ा नाम कमाए और बड़ा नाम कमाए। अगर आपको भी अपना उम्रा करना है तो ज़रूर सुगरा से जुड़िए। सुगरा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायल कीजिए और अपना उम्रा आसान बनाएं।